ऑनलाइन क्लास में मैं डॉक्टर जसराज शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की कक्षा में विद्यार्थियों हम व्याकरण में वर्ण विचार का एक टॉपिक लेंगे, घोष और अघोष। पिछली कक्षा में हम लोगों ने उच्चारण की दृष्टि से वर्णों के जो 8 प्रकार होते हैं वो पढ़े थे, उसका वीडियो भी आप देख सकते हैं। आज हम घोष और अघोष, जो स्वर तंत्रिकाओं की जो स्थिति होती है, जो कंपन होता है, उसके आधार पर हम घोष और अघोष का विभाजन करते हैं। यानी कि स्वर तंत्रियों की जो स्थिति होती है, तो स्वर तंत्रियों की स्थिति और कंपन के आधार पर वर्णों को हम जो है घोष और अघोष, है ना, ये लिखा हुआ है, घोष और अघोष श्रेणी में भी जो है वो बांटा जा सकता है। पहले हम बात करते हैं घोष। हम जानेंगे घोष क्या है, अघोष क्या है, और आपको समझ में भी आ जाएगा, ये मेरा पक्का दावा है। पहले हम बात करते हैं घोष। देखो घोष, अब घोष शब्द बोलने में हमको कितना मतलब ये एकदम गूंज पैदा हो रहा है हमारे मुख विवर के अंदर। तो घोष का अर्थ होता है गूंज। क्या अर्थ होता है? गूंज, है ना, या हम कहें कंपन। घोष का अर्थ होता है गूंज या कंपन। हम यहाँ जो मैंने ये नोट्स में लिखा है, इसके अनुसार मैं साथ में ये नोट्स इसलिए आपको रखता हूँ कि आप ताकि आराम से इसको साथ में पढ़ भी सकें, समझ सकें। तो जो घोष होता है, घोष हम किसे कहेंगे? घोष का अर्थ होता है गूंज, है ना, और इसको हम नाद भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो घोष का अर्थ होता है नाद या गूंज, ठीक है ना। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय गूंज, है ना, तो गूंज का अर्थ क्या होता है? स्वर तंत्रियों में कंपन। इसलिए हमने इसको कोष्ठक में लिखा है, गूंज का अर्थ ये होता है, ठीक है ना। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय गूंज यानी कि स्वर तंत्रियों में कंपन जो है वो होता है, स्वर तंत्रिकाओं में कंपन होती है, तो उससे जो है उन वर्णों को हम क्या कहेंगे? घोष वर्ण कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? घोष वर्ण कहते हैं। तो घोष वर्ण क्या हो गए? यानी कि परिभाषा क्या होगी? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है या गूंज होती है, उससे जो है उन वर्णों को हम जो है घोष वर्ण कहते हैं। क्लियर? घोष वर्ण समझ गए आप? अब घोष वर्ण कौन कौन से? परीक्षाओं में आपको प्रश्न, देखिए ये जो व्याकरण की क्लास से मैं ले रहा हूं, ये सब की सब आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत उपयोगी है। जिसको जो है आपको हज़ारों रुपए खर्च करके आप कोचिंग करते हैं, और अगर आप यह क्लासेस सारी रेगुलर अटेंड करते हैं तो आपके हज़ारों रुपए बच सकते हैं। अगर आप, बस शर्त है कि आप रेगुलर अटेंड करें, बार बार क्लास को देखें, समझें, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, जहाँ पर भी हिंदी व्याकरण पूछी जाती है, जनरल हिंदी ग्रामर पूछी जाती है, वो सब के लिए ये क्लास उपयोगी है। तो घोष हो गया, है ना, जिन वर्णों के उच्चारण करने से स्वर तंत्रियों में जो है गूंज, नाद, या जिसको हम जो है कह सकते हैं कि स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा होता है, उन वर्णों को हम क्या कहेंगे? घोष, है ना, घोष कहते हैं। तो इसमें जो है क वर्ग, च वर्ग, यानी कि कुल 5 वर्ग है। क वर्ग, च वर्ग, आदि। आदि का मतलब कुल 5 वर्ग, है ना, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग के कुल ये जो 5 वर्ग है, इन 5 वर्गों के, यानी कि ये जो है अपने क वर्ग, च वर्ग, है ना, आदि सभी वर्गों के अंतिम 3 वर्ण, यानी कि क वर्ग के कौन से हो गए? ग, घ, ङ, और च वर्ग के हो गए ज, झ, ञ, है ना। इसी प्रकार से, ये तो मैंने 2 के उदाहरण लिखे हैं। इसी प्रकार से ट वर्ग के क्या हो जाएंगे? ड, ढ, ण। त वर्ग के क्या हो जाएंगे? ब, ध, न। और प वर्ग के क्या हो जाएंगे? ब, भ, म। तो ये कुल कितने हो गए? 3 पंजे 15। 5 वर्गों के अंतिम 3 वर्ण हो गए, तो 15 तो ये हो गए, तो ये 15 हो गए। इसके अलावा जो है य, र,
ल व, य र ल व और अ, ये 5 ये हो गए, य र ल व और अ। मैंने पिछली कक्षा में आपको बताया था कि य है ना, य र ल व है ना। तो ये जो है मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था एक जगह कि य और व को क्या कहते हैं, याद है? पिछली कक्षा अगर आपने अटेंड की है तो इनको अर्ध स्वर कहते हैं, ठीक है ना। तो मैंने केवल आपको याद कराने के हिसाब से ये बोला। तो यहाँ पर जो है पांचों वर्गों के अंतिम 3-3 वर्ण, तो 15 ये हो गए। फिर य र ल व और ह, तो ये 5 ये हो गए, तो कुल कितने हो गए? 20 है ना। ये सब के सब क्या कहलाते हैं? घोष वर्ण कहलाते हैं। परीक्षा में आपको पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा वर्ण घोष है, या निम्न में से कौन से वर्णों का समूह घोष वर्ग में आता है। तो ऐसे आपको 3-4 समूह दे देंगे और आपको पहचान करनी होगी भाई इसमें घोष कौन सा है, ठीक है ना। तो ये 20 तो ये हो गए, और इसके अलावा जो है सभी के सब जो स्वर हैं, यानी सभी स्वर, अब सभी स्वर में री शामिल नहीं है, ध्यान रखना, ये बहुत समझने की बात है। जो कुल 11 स्वर माने गए, अ आ इ ई उ ऊ ए आई और री, है ना, ए आई ओ औ और री। तो इसमें री जो है वो इसमें शामिल नहीं है घोष के अंदर, ठीक है ना, स्वरों के अंदर। यहाँ अघोष और घोष की बात करते हैं, उस संदर्भ में री शामिल नहीं है। तो 10 स्वर हो गए और 20 वो हो गए, तो कुल कितने हो गए? 30, है ना। तो ये घोष वर्ग में ये आते हैं। तो इनके अलावा जो है इनकी संख्या कितनी मानी गई है? कुल 30 मानी गई है। तो क्लियर हो गए 30 घोष वर्ण कौन कौन से हो गए, ये भी क्लियर हो गया। प्रत्येक जो वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण जो व्यंजन में तीसरा और चौथा और पांचवा, है ना, तीसरा, चौथा, पांचवा जो व्यंजन है वो, यानी 5 वर्ग हो गए, तो 25 ये हो गए, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग के, तो 3 पंजा 15, सॉरी 25 क्या 15 हो गए, है ना। 15 और य र ल व और ह 30, ये 15 और 5 20 हो गए, और 20 और फिर 10 आपके स्वर हो गए, री शामिल नहीं है इसमें, इसलिए 10 स्वर ही हुए। तो कुल इनकी संख्या कितनी हो गई? 30 हो गई। क्लियर। ये भी पूछ सकते हैं कि घोष वर्णों की संख्या मानी गई है, तो उत्तर क्या होगा? 30 दे देंगे आपको, 30, 32, 35, 36, है ना। तो 30 उत्तर हो गया। क्लियर। अब हम आते हैं अघोष। अ का मतलब हमारे यहां होता है नहीं, है ना। घोष मैंने घोष, है ना। जो घोष नहीं है, अर्थात जो घोष नहीं है वो क्या है? फिर अघोष है, सीधी सी बात है। तो इसकी परिभाषा भी जो है बदल जाएगी। उसमें तो कंपन होता था और इसमें कंपन नहीं होगा। उसमें गूंज होती है, नाद होता है, और इसमें नाद नहीं होगा, है ना। तो इसकी परिभाषा हम देखो, जो लिखी आप पढ़िए, साथ में देखिए आप। इन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु में कंपन नहीं होता, जबकि उसमें होता था, है ना। अतः कोई गूंज न होने से ये क्या कहलाते हैं? अघोष वर्ण कहलाते हैं, अघोष वर्ण होते हैं। क्लियर। अब बस एकदम सीधी सी बात है, उनमें गूंज होती है, स्वतंत्रिकाओं में कंपन होता है, जबकि इसमें ये चीजें नहीं होती है, इसलिए ये अघोष, अर्थात घोष नहीं, यानी ये अघोष कहलाते हैं। ठीक है। तो सभी वर्गों के, अब इसमें देखो अघोष में कौन कौन से जो है वो वर्ण आएंगे, तो उसके अलावा जो बच गए हैं समझ लो वो आएंगे। आप ये समझ लीजिएगा सीधा सीधा, तो है ना। अब बच गए का मतलब जैसे सभी, है ना, सभी वर्गों के, यानी 5 वर्ग है, उसमें 3-3 आए थे, इसमें 2-2 आ जाएंगे, ये पहले और दूसरे वाले, है ना। तो सभी जो 5 वर्ग हैं, सभी वर्गों के पहले और दूसरे वर्ण। क्लियर। यानी कि क ख, है ना, च छ, है। इसी प्रकार से आपके जो है ट ठ, है, त थ और प फ, है ना। तो 2 पंजे 10, तो यही हो गए। फिर इसके अलावा उधर उधर क्या बच गए थे? उष्म, श श स। अब उष्म में अपने पिछली कक्षा में पढ़ा था, अ भी आता, लेकिन अ किस में चला गया? घोष में चला गया, है ना। तो इसमें श श और स, ये 3 आएंगे। ठीक है ना। तो ये कुल कितने हो गए? 2 पंजे 10, तो वो हो गए प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा। ठीक है। उसके बाद में आपके ये आ गए श श और स, तो कितने हो गए आपके? 10 और 3 13।
ठीक है। तो ये जो है ये आदि जो अघोष वर्ण है इनकी कुल संख्या कितनी हो गई फिर 13। प्रश्न में आपको पूछा जा सकता है, कहीं पर भी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि जो अघोष वर्ण है उनकी संख्या कितनी मानी गई है। तो उत्तर क्या हो जाएगा 13। ठीक है। तो इस तरीके से आज हमने समझा कि घोष और अघोष वर्ण किसे कहते हैं और इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, इनकी कुल संख्या कितनी मानी गई है। ये सारे जो प्रश्न हैं इनका उत्तर आज की कक्षा में आपको मिल गया है। उम्मीद करता हूं कि आपको कक्षा में आज बहुत फायदा हुआ होगा। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। तब तक मैं एक बात और आपसे कह दूं कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो आप जरूर नीचे जो आपको ये लाल बटन दिखाई दे रहा है सब्सक्राइब लिखा हुआ, इस पर आप क्लिक करें और घंटी का चिन्ह भी अवश्य दबाएं जिससे आपको नए वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिल सके। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें। धन्यवाद।